नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप अपने प्यारे नबी प्यारे आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन तक हमारे दिल की दुहाई चली गई, उन तक हमारे दिल की दुहाई चली गई, रहमत नबी की आई तराई चली गई। और खाती खड़ा है देखिए सरकार के हुजूर, खाती खड़ा है देखिए सरकार के हुजूर, चमकेगा दिल कहेगा बुराई चली गई, चमकेगा दिल कहेगा बुराई चली गई। और पढ़ते हुए दुरूद रसूले करीम पर, पढ़ते हुए दुरूद रसूले करीम पर ऐसा लगा गुनाह की काई चली गई, ऐसा लगा गुनाह की काई चली गई। और सरकारे कायनात को महशर में देखकर, सरकारे कायनात को महशर में देखकर चेहरे खिले खुशी से हवाई चली गई, चेहरे खिले खुशी से हवाई चली गई। और रोते हुए जनाबे उमर की हयात में, रोते हुए जनाबे उमर की हयात में दुनिया ने अपनी गठरी उठाई चली गई, दुनिया ने अपनी गठरी उठाई चली गई। और जिंदा थे कल वो आज भी जिंदा हैं कब्र में, जिंदा थे कल वो आज भी जिंदा हैं कब्र में। वलियों की मौत असल में आई चली गई, वलियों की मौत असल में आई चली गई। और गैरों की बात छोड़िए अपनों को देखिए, गैरों की बात छोड़िए अपनों को देखिए, भाई की भाई से भी भलाई चली गई, भाई की भाई से भी भलाई चली गई। और अख्तर पिया ने डाली थी बस एक नज़र शफी, अख्तर पिया ने डाली थी बस एक नज़र शफी, ऐसी नज़र के दिल में समाई चली गई। उन तक हमारे दिल की दुहाई चली गई, माशाअल्लाह, रहमत नबी की आई तराई चली गई। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल, बड़ा करम, बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने जामिया हनफिया गौसिया के अराकीन को, मुदर्रिसीन को और इस मदरसे से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह ताला ने फिर से ये खूबसूरत दिन दिखाया। वाह! ए बेटा, ए बच्चा, इधर देख, इधर उधर का ताकत है। बेटा तुम लोग तो बैठ गए एकदम दाल मंडी बना दी। अल्लाह, अरे तुम ही लोगों को तो सीखना है, ये कश्ती तुम ही लोगों को आगे बढ़ानी है, तुम ही बतियाओगे बेटा तो सीखोगे क्या? समझ गए ना? जितने बड़े लोग हैं ना बैठे हुए, इनके बस का कुछ है नहीं, समझा? बस इतना जान लीजिए, जो आप सीखोगे वही चीज आप आगे बढ़ाओगे। वाह, माशाअल्लाह। तो हम चाहेंगे कि बेटा थोड़ा सा आप लोग बात न करके हमें देखें, हमें देखेंगे तो आप अपने इस्लाम से बात करेंगे, वाह, अपने दीन अपने मजहब से बात करेंगे, माशाअल्लाह। तो थोड़ी सी तवज्जो इधर दे दे। और बड़े लोगों से मेरी गुजारिश है, एकदम बर्रे के छत्ते की तरह इधर काहे छपटे पड़े हुए यार तुम लोग? अरे सामने जाओ ना यार, इस कौम का यही हाल हो गया।
बच्चों को आगे बढ़ा के अपने घर बैठी रहती है। इधर सामने आओ मैदान में यार, निकल समझ में नहीं आता है। एक मरतबा और अपने आका की बारगाह में मोहब्बत से दिल से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ात गिरामी, आज ये जश्न मनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है उन पर अल्लाह का फजल हो गया है, अल्लाह का करम हो गया है। उसी करम के शुक्राने में ये सारा एहतमाम किया जा रहा है, ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। ये हर साल होता है और हम लोग इसको रस्म समझते हैं। ये रस्म नहीं है, ये सारी तैयारी ये बतलाती है कि जब अल्लाह का एक फजल हो जाए तो उस पर शुक्राने का अंदाज ऐसा होना चाहिए। वाह। ऐसे ही ये जलसा हमें बताता है कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल जो हम पर है और फजल पर जो फजल है उस पे हम निगाह नहीं रखते। अल्लाह का पहला फजल ये है कि रब्बे कायनात ने हमें इंसान बना दिया। फिर अल्लाह का दूसरा फजल ये है कि उसने हमें मुसलमान बना दिया। और फिर तीसरा फजल ये है कि उसने हमें रसूल कायनात का उम्मती बना दिया। वाह वाह, बहुत अच्छा। अगर एक फजल पर जश्न का ये आलम है तो अल्लाह ने जो इतने फजल फरमाए हैं उस पे जश्न का आलम क्या होना चाहिए। अब ये जो जश्न का आलम है वो रब्बे कायनात ने हम पे सौंप दिया है, हमारे हवाले कर दिया है कि हमने जो तुम पे फजल फरमाया है, मदरसे की तरफ से मेहनत की जाती है, हम फजल कर देते हैं तो तुम जश्न मनाते हो। और बाकी जो हमने तुम्हें इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर, रसूल कायनात का उम्मती बनाकर जो फजल किया है उस फजल का शुक्राना ये है कि पांचों वक्त इकट्ठे होकर के मेरी बारगाह में सजदा करोगे, जश्न होता चला जाएगा, जश्न होता चला जाएगा। ये 5 वक्त की नमाज, ये 5 वक्त का एहतमाम, ये है क्या, समझा आपने? ये उसी फजल का शुक्राना है जो रब्बे कायनात ने हम पे उतारा है। अब चूंकि इधर दिमाग हमारा जाता नहीं, उसकी वजह यह है कि हमें इस्लाम फ्री में मिल गया है। और जो चीज़ फ्री में मिल जाती है ना तो उसकी अहमियत इस दौर के लोग जो है वो देते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा यहाँ एक बात देखें आप, या एक चीज़, एक सवाल लेटेस्ट इस दौर का ये है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम अच्छा है तो उधर से सवाल आता है जी, तो क्या हमारा धर्म बुरा है? अच्छा, जी जी। हमने कहा कि हमारा इस्लाम बेहतर है, तो कहते कहा हमारा धर्म खराब है। आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आपसे सवाल कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मैं लड़कों से मुखातिब हूँ, नौजवानों से। वो जो 25-25 हज़ार का मोबाइल रख के बैठे हो ना, जिस पे 3-3 घंटा और 4-4 घंटा वक्त जाया करते हो, रात के 2-2 बजे तक जगे रहते हो, सवाल का जवाब है? कोई जवाब आपके पास नहीं है। मोबाइल आपको जवाब नहीं देगा, जवाब सिर्फ उलमा दिया करेंगे, इल्म वाले दिया करेंगे। इसलिए मोबाइल पे वक्त जाया करने से अच्छा है कि उलमा की सोहबत में बैठा करिए, बेशक जवाब आ जाएगा आपको। पहली बात तो आप ये जान लें कि हमारे मजहब ने हमें साफ कह दिया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, उनके लिए उनका रास्ता है। जो हमारा है वो हमारा है, जो उनका है वो उनका है। हमने जो कहा कि हमारा इस्लाम अच्छा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, हमारा इस्लाम बेहतर है, तो हमने नहीं कहा है, हमने रब के कहने पर कहा है। अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, बेहतर बेहतर। तो अल्लाह ने कहा तो हमने कहा। अब मिसाल के तौर पर हम कहें कि मेरे अब्बा अच्छे हैं, तो दूसरा कह रहे कहा मेरे अब्बा खराब है। अबे बेवकूफ, वो तेरे अब्बा हैं,
अगर उनमें अच्छाई है तो बयान कर। मेरे अब्बा में अच्छाई है, हम सीना तान के बयान करते हैं। तेरे अब्बा में अच्छाई है तो बयान कर। हमने तो तेरे अब्बा का नाम भी नहीं लिया, तेरे अब्बा का जिक्र भी नहीं किया, तो हमने अपने मजहब की बात किया है। हमारा मजहब अच्छा है, A to Z अच्छा है, और जब अच्छा है तो अच्छे को अच्छा कहा जाएगा। तुम में अच्छाई है तो अच्छाई पेश करके दिखा दो। बहुत अच्छा। तुम में अच्छाई है तो अच्छाई पेश करके दिखाओ। हमने तुम्हारे मजहब पे उंगली नहीं उठाई है, हमने तो अपने मजहब की तारीफ की है, जो मजहब काबिल तारीफ है। ये जवाब मैंने आपको दिया, इसको दिमाग में रखें कि हम जब कहते हैं कि इस्लाम अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे मजहब के ताल्लुक से कोई उंगली उठा दें, वो उनका मामला है, समझा आपने। हम अपनी बात कहना चाहते हैं बस। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। अब यहाँ एक बात ये कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान मोमिन, तो जब दीन अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है तो इस पसंदीदा दीन को मानने वाले और उस पर अमल करने वाले भी अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा हैं। अब इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि हम सब रसूल कायनात की उम्मत हैं। सुनते आए हैं हम रसूलुल्लाह के हम उम्मती हैं, लेकिन कभी उम्मती होने का मतलब जाना आपने? हमारी शान क्या है, हमारा मकाम क्या है, पहले उसको जानिए। हमारी शान ये है कि जब नबियों को, तमाम नबियों की उम्मतों को दिखाया गया, हर नबी ने हर नबी की उम्मत को देखा इस दुनिया में आने से पहले, तो जब इस उम्मत को देखा लोगों ने, और इस उम्मत में जब सिद्दीक़ अकबर को देखा, जब फारूक आजम को देखा, जब हजरत उस्मान गनी को देखा, जब जनाबे मौला अली को देखा, हजरत बिलाल को अंगारे पर लेटे हुए देखा, हजरत खुबैब को शहीद होते हुए देखा, हजरत सुमैया को तीर खाते देखा, उनके शौहर के जिस्म को 2 टुकड़े होते देखा, और उसके बाद भी देखा कि जज्बा कम नहीं हो रहा है। करबला में जब हुसैन आजम को देखा, इल्म में जब इमाम आजम को देखा, विलायत में जब गौसे आजम को देखा, और जब तकवा और खुलूस में सरकार गरीब नवाज को देखा, तो दुनिया अंबिया कराम ने जब इस मंजर को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, कहा मौला इस उम्मत का नबी मुझे बना दे, इस उम्मत का नबी मुझे बना दे। अल्लाह ने कहा ये मैंने अपने हबीब के लिए फिक्स कर दिया, ये उम्मत मेरे हबीब के लिए फिक्स है, और जब मैं कुछ फिक्स कर देता हूँ तो तब्दीली नहीं करता हूँ। और ये मत जान लेना कि ये उम्मत अच्छी है इसलिए हबीब को दिया गया, नहीं, हबीब को देने के बाद ये उम्मत अच्छी हो गई है, हबीब को देने के बाद इस उम्मत का मकाम बढ़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जामिया गौसिया बजरडिया। वाह वाह वाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, जब उन्होंने देखा तो देखा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था, अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस उम्मत की खूबसूरत हस्तियों को देखा तो उन्होंने सवाल पलट दिया। उन्होंने कहा मौला इस उम्मत का तू मुझे नबी नहीं बना सकता तो फिर अपने हबीब का उम्मती बना दे, मुझे इसी उम्मत में जलवा फरमा दे। अब आप अंदाजा करें, हम वो हैं जिनके बीच में पैगंबर आना चाहते हैं, हम वो हैं कि जिनके बीच में ईसा अलैहिस्सलाम आना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा मकाम है। और हमने समझ लिया कि हमारा नाम रईस अहमद है, हमारा नाम वसीम अहमद है, हम हाजी नाटे और हाजी कल्लू हैं, ये हमने समझ लिया है। नहीं, रब की बारगाह में हमारी पहचान बहुत बुलंदो बाला, ये पहचान रब ने हमें अता फरमाया। अब एक दूसरी हैसियत और दूसरा मकाम अपना देखें कि रसूल कायनात खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, साथ में मौला अली। सरकार मौला अली ने जब खाना काबा को देखा, उसकी जलालत देखी, उसकी शान देखी, तो रसूल कायनात की बारगाह में अर्जी लगाई, या रसूल अल्लाह इस घर को अल्लाह ने कितनी अजमत अता फरमाया,
कितनी बुलंदी अता फरमाई। तो आकाए कायनात ने एक बार काबा को देखा, फिर हजरत मौला अली को देखा, फिर रसूल कायनात ने मौला अली को देखा तो मुस्कुराए और आका ने फरमाया अली ये काबा है, काबा, लेकिन मेरी उम्मत का जो मोमिन है अल्लाह ने उसको खानाए काबा से 27 गुना ज्यादा अफजल बनाया है। ये है मकामे उम्मती कि हम खुद खानाए काबा से 27 गुना ज्यादा अफजल हैं। अब यहाँ एक बात मुझे बताइए कि जब शान बुलंद होगी तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी ना, शान बुलंद होगी तो जवाबदेही भी बढ़ जाएगी ना। जितनी ऊंची पोस्ट होगी उसकी हिफाजत उतना ही ज्यादा करनी पड़ती है। आपने कभी देखा है कि बनारस का डीएम कभी बैठ करके वहां गदौरिया चौराहे पर किसी ठेले के पास गाड़ी रुकवा के गोलगप्पा खा रहा हो? आपने देखा है? नहीं। कभी एसएसपी बनारस का वो किसी पान की दुकान पे खड़ा होकर के पान खा रहा हो? आपने देखा? कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उसे गोलगप्पा खाने का शौक नहीं है, उसे चाट खाने का शौक नहीं है। गोलगप्पा और चाट उसे खाना होगा तो अपने बंगले पर मंगवा करके खाएगा, चौराहे पर खड़ा होकर नहीं खाएगा। ख्वाहिश है उसकी, लेकिन उसकी जो पोस्ट है वो उसे चौराहे पर खड़ा होने से रोकती है। उसकी जो शान है वो उसे चौराहे पे खड़ा होने से रोकती है। तो अगर इस शान का डीएम अपने शान की हिफाजत करे तो आप अंदाजा करें हमारी शान तो ये है कि हम खाना-ए काबा से 27 गुना ज्यादा अफजल हैं। तो जब हमारी ये शान है तो अब इस शान का मोमिन अगर शराब पी के नाली में पड़ा होगा तो क्या होगा, अगर जुआ खेलेगा तो क्या होगा, झूठ बोलेगा तो क्या होगा, जना करेगा तो क्या होगा, 2-2 बजे रात तक मोबाइल पे वक्त जाया करेगा तो क्या होगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा तो क्या होगा, नमाजें छोड़ेगा तो क्या होगा। ये जान लीजिए जो शान की हिफाजत नहीं करता उसको बेशान कर दिया जाता, अल्लाह अल्लाह, उसकी पोस्ट छीन ली जाती है। आज जो हमारा मकाम गिर गया, हमारी अहमियत गिर गई, हमारी इज्जत गिर गई, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने मजहब इस्लाम पे चलना छोड़ दिया, अपने शान की हिफाजत करना छोड़ दिया है। अल्लाह की रहमत का तो मामला ये है कि रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत दाम नहीं तलाशती, अल्लाह की रहमत बहाना तलाशा करती है। मेरा बंदा कुछ तो अच्छा करे, कुछ तो बेहतर करे, जिसकी वजह से हम अपने बंदे की मगफिरत फरमा दें, बख्शिश फरमा दें। रब की रहमत देखें आप, वो तो इस्लाम है। इसी इस्लाम से एक बच्चा निकला, मदरसे में आया। घर वालों का आलम यह है कि सुबह में खाना बन रहा है तो शाम में नहीं बन रहा है, बाप के कपड़े पे पैबंद लगा हुआ है। लेकिन जब मदरसे में आया, असातिज़ा के साये शफ़क़त में पहुंचा, उन्होंने उसको दरसगाह में बिठाया और उसके बाद बच्चा क्या हो, हाफिज़ कुरान हो गया, आलिम दीन हो गया। अब आकाए कायनात फरमाते हैं, इस्लाम को देखे आप, आका फरमाते हैं कि जिस कब्रिस्तान से हाफिज़ कुरान और इल्म वाले गुजर जाते हैं, अल्लाह उस कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। ये हदीस पाक आपने सुनी है ना। एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना साहब ऐसा कैसे हो जाएगा? हाफिज जी जा रहे हैं, चूंकि वजह यह है ना, दुनिया ये समझती है कि ये हाफिज जी है, ये मौली साहब है। और जब से इस कौम ने उलमा को मौली साहब कहना शुरू किया, तब से ये कौम पूरी की पूरी मूली बन गई। जो आता है उखाड़ता है, चबाता है और चला जाता है। जब तक कौम ने अपने आलिमों को अहमियत दिया, कौम की अहमियत बनी रही। और जब कौम ने आलिमों की इज्जत गिराना शुरू किया तो कौम खुद ही भूखा रसातल के अंदर पहुंच गई, वो खुद गिरती चली गई। याद रखिएगा, जिस कौम का रहनुमा इज्जत वाला होगा वही कौम इज्जत वाली होगी। ये अपने जहन में बिठा लीजिए आप। वो हाफिज जी नहीं है, अरे हाफिज कुरान जा रहा है। मौला अली का कौल सुने, मैं हदीस पाक पे थोड़ा सा फैला दूं, समझा दूं आपको कि मौला अली का भी कौल है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि एक मतलब मैं कब्रिस्तान से निकला तो वहाँ गर्मी का ज़माना था, रास्ते के किनारे, जो रास्ता कब्रिस्तान के बीच से निकला तो मैं किनारे पक्की कब्र थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उस पक्की कब्र, आप जानते हैं पक्की कब्र कैसी होती, पहले चबूतरा बनता है फिर बीच में कब्र होती, तो उसके चबूतरे से टेक लगाकर वो बैठ गए। पेड़ था वहीं साए में। जब आराम मिला तो उन्होंने कश्फ किया कि चलो देखें इस कब्रिस्तान के लोग किस हाल में, कब्र वाले किस हाल में। तो उन्होंने जब कश्फ किया तो क्या देखा कि उस कब्रिस्तान के सारे
कब्र वाले अहले कबूर, ये नए नए कपड़े पहने हुए बड़े खुशी के साथ एक दूसरे से मुसाफा कर रहे थे, गले मिल रहे थे और चेहरे पे खुशी का वही हाल था जो ईद की नमाज के बाद हमारी मस्जिदों के बाहर होता है। तो उन्होंने जब देखा इस खुशी को तो पूछा कि अरे क्या बरज़ख वालों का कोई त्यौहार है आज? तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि नहीं हजरत, ये त्यौहार वगैरह सब दुनिया ही में है, अच्छा, यहाँ कोई त्यौहार वार नहीं होता। कहा त्यौहार नहीं है तो ये खुशी का आलम क्यों है? तो उस पर उस शख्स ने कहा हजरत बस बात इतनी सी है, आज से 1 साल पहले हमारा एक मोमिन भाई इस कब्रिस्तान से निकला, उसने 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद इसको पढ़कर हमें बख्श दिया। हम लोग साल भर से सवाब बांट रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, साल भर से बांट रहे हैं। अगर एक आम मुसलमान चला जाए 11 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़े तो अल्लाह साल भर के लिए उस कब्रिस्तान से अजाब हटा देता है। हाफिज़े कुरान चला जाएगा तो आलम क्या होगा, अल्लाह की रहमत कितना बरसेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उलमाए कराम, फैजाने हुफ्फाज़े कराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम है जो अमीरी गरीबी, काले गोरे, छोटे बड़े, शेख सैयद अंसारी पठान, इन सब के फर्क को मिटा के कहता है मेरे दरबार में आ जाओ और एक होकर के खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल फरमा देगा। ये इस्लाम है। यहाँ एक चीज़ हम बतला दे, इस्लाम की खुसूसियत क्या है। एक पॉइंट मुझको याद आ गया, इस्लाम की खुसूसियत ये आपके लिए उलमा जानते हैं। आप उनके यहाँ देख लीजिए, दूसरों के यहाँ तुम नहीं जा सकते, तुम फला बिरादरी के हो, तुम मंदिर, मोबाइल नीचे कर दो, तुम मंदिर में नहीं जा सकते। लेकिन इस्लाम का मामला ये है कि आज़ादी से पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से एक फतवा पूछा गया था, एक सवाल आया था उनके पास। सवाल ये था, अच्छा यहाँ एक बात समझा दे, आज़ादी से पहले आज के दलित को चमार कहा जाता था, फिर बाद में गांधी जी ने उसको हरिजन बदल दिया, फिर उसके बाद अब दलित कहा जाता है। अब आप चमार कहेंगे तो ये जुर्म है, आप जेल चले जाएंगे। तो मैं बात साफ कर दूं, चूंकि आदमी जब बोलता है ना तो फिर तकरीर बाद में वायरल होती है, तो मैं सफाई साफ बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं वो आज़ादी से पहले की जी। सवाल आया था कि अगर एक चमार मुसलमान हो जाए, फिर उसके बाद वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आए, तो क्या शेख साहब, पठान साहब और अंसारी साहब जो पहले से मुसलमान हैं, उनके बगल में वो खड़ा हो सकता है? ये सवाल था। अच्छा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब सुने। आपने फतवा दिया, उस फतवे का खुलासा ये है कि आपने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ने की बात करते हो, अगर वो गैर मुस्लिम जो मुस्लिम होने से पहले चमार था, अब मुसलमान होने के बाद वो चमार नहीं है, मोमिन है। अब वो चमार नहीं है, वो मोमिन है। मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं अब वो मुसलमान होने के बाद अगर अल्लाह तौफीक दे वो हाफिज़े कुरान हो जाए, वो आलिम दीन हो जाए, मुफ्ती वक्त हो जाए, फिर वो मस्जिद में पहुंचे, सैयद साहब भी हों, पठान साहब भी हों, अंसारी साहब भी हों, मिर्जा साहब भी हों, और आलम यह है कि उनमें कोई आलिम ना हो, तो वो नौ मुस्लिम मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाएगा और सबको उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये है इस्लाम। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम्हारा किरदार क्या है, इस्लाम बस ये देखना चाहता है कि तुम्हारे पास इल्म कितना है। इल्म की बुनियाद पर इस्लाम ने फजीलत, और आप देखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा किया था वो इल्म की बुनियाद पे था, ताजीम। अब चूंकि यहाँ एक पॉइंट हम आपको समझा दें कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, ये मकाम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया कि तमाम अशिया के नामों का इल्म उनको दे दिया। समझा आप? अच्छा, एक पॉइंट सुने, अवाम के लिए है कि आपसे बहुत से लोग कहेंगे
जो दूसरे अकीदे वाले हैं वो कहेंगे कि देखो यार, तुम कहते हो कि कुल इल्म गैब, क्या कहते हो? कुल इल्म गैब, कुल इल्म अल्लाह ने नबी को दे दिया। ये जो कुल कहते हो ना, यही कुल कहना शिर्क है, यही कुल कहना शिर्क है। अरे भैया, हम जब कुल कहते हैं ना तो ये हमारा कुल है, समझा आपने? ये हम अपने एतबार से कुल बोलते हैं। नबी के लिए कुल बोलना ये शिर्क नहीं है। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के लिए कह रहा वास्मा कुल्लहा, हमने कुल चीजों के अशिया के नामों का उनको इल्म दे दिया है, कुल अशिया के नामों का इल्म दे दिया है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया तो फिर फरिश्तों से कहा ये इल्म वाले हैं और तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है, अब तुम ताजीमन सजदा करो। तो इससे ये पता चलता है इस उम्मत में सजदा ताजीमी हराम है, हम सजदा नहीं कर सकते इल्म वालों को। मगर ये वाकया कुरान में जो बयान हुआ ये हमें बता रहा है कि सजदा नहीं कर सकते, तो ये तो हम पे वाजिब है कि हम उनकी ताजीम करें, हम उनकी इज्जत करें, हम उनसे मोहब्बत करें, हम उनका एहतराम करें। ये कुरान से साबित है कि इल्म वाले को अब सजदा नहीं किया जाएगा, अब इल्म वाले की पैरवी की जाएगी, उसकी अताअत की जाएगी, उसकी ताजीम की जाएगी। और जब जब मुस्लिम कौम ने अपने उलमा की अताअत किया है, मुस्लिम कौम हमेशा उरूज के ऊपर चमकती रही है। लेकिन जब से उलमा की अताअत छोड़कर अपनी तबीयत की अताअत पे लग गई है कौम, तब से सारा मामला तिखड़ बिखड़ हो गया। जैसे एक मिसाल मैं आपको दूं, बात याद आ गई। आज से 2 साल पहले तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो इधर आप दें थोड़ी देर के लिए, बहुत काम की बात आपके बीच में रख के बस 15-20 मिनट के अंदर गुजर जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। आज से 2 साल पहले हम अपना हाल देखें हमारा क्या है। चूंकि बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईद आने वाली है, रमजान शरीफ आने वाला है, फिर अल्लाह हयात दे तो ईद आने वाली। आज से 2 साल पहले यानी पिछली ईद से पिछली ईद में बनारस में क्या हुआ था? काजी शहर ने ये फैसला फरमा दिया कि ईद का चांद हो गया। अब जितने लोग थे उतनी जबान, उतना जहन, अलग अलग सोच, और सोच इतनी खराब कि कुछ लोगों ने कहा कि अब बुढ़ऊ को यही सब काम रह गया। अल्फाज बता रहा हूं, इनके पास अब सलाहियत रह नहीं गई है, समझ बूझ रह नहीं गई है, ये ऐसे ही बैठे बैठे घर में अपने फैसला करते रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा रे हम तो यहाँ का मानते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम तो वहाँ का मानते हैं, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम तो वहाँ का मानते हैं। सबने अपनी अपनी अकल लगाई। और काजी शहर के फैसले पे अकल कौन लगा रहा था, एतराज कौन कर रहा था? वो लोग कि जिन्हें ये नहीं पता है कि गर्मी में इस्तिंजा कैसे लिया जाता है और जाड़े में इस्तिंजा कैसे लिया जाता है। वो काजी शहर के फैसले पर इख्तलाफ कर रहे थे, उसके ऊपर उंगली उठा रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक। बहुत अच्छा, तवज्जो दे, काम की बात बस मैं बयान कर। इधर देखें, आप मुझे बताएं काजी शहर का फैसला 90% मुसलमानों ने नहीं माना बनारस के। उसका नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अतीकुज़्ज़मा साहब किबला। वाह 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 वाह। बेटा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दो शरीफ पढ़ ली। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काजी शहर का फैसला 80% 90% मुसलमानों ने नहीं माना। उसका रिजल्ट क्या निकला? ईद की खुशी मिल गई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि घर घर में इख्तलाफ, भाई भाई में इख्तलाफ, बाप बेटे में इख्तलाफ, मस्जिद मस्जिद में इख्तलाफ, गली गली में इख्तलाफ। वो ईद का दिन जो खुशी का दिन था
कौम ने अपनी बुद्धि लगाया और उस खुशी के दिन में अपनी नहूसत उतार दिया अपने बुद्धि की। अगर पूरी कौम ने इकट्ठा होकर के काजी शहर के फैसले को तस्लीम कर दिया होता तो हमें ईद की खुशी मिल गई होती। इसे कहा जाता है रहनुमा की पैरवी। अच्छा, यहाँ एक चीज हम आपको समझा दें कि रहनुमा की पैरवी किसे कहते हैं। रहनुमा का मतलब यह है कि रहनुमा ने कह दिया है कि ये दिन है और आप आंख से देख रहे हैं कि ये रात है, तब भी आप मानिए कि ये दिन है, इसको पैरवी कही जाती है। और ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अब इस पे दलील देने जा रहा हूं। दलील ये है कि रसूल कायनात मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे हैं। गारे सौर में सरकार ठहरे, सरकार सिद्दीक़ अकबर को सांप ने काटा। मैं वाकया नहीं बयान कर रहा हूं। सरकार ने अपना लोआबे दहन लगाया, अब उसके बाद वो जहर उतर गया, मगर उस जहर की जो गर्मी चढ़ी थी उसकी वजह से सिद्दीक़ अकबर को प्यास लगी, शिद्दत की प्यास। और रसूल कायनात से कहते हैं, या रसूल अल्लाह पानी, मेरे आका पानी। जबकि नबी के गार में आने से पहले हजरत अबू बकर गार में आए थे, अपनी चादर से पूरे गार की सफाई किया था, एक एक कोने खुदरे को देख लिया था, फिर उसके बाद नबी को बुलाया था। उन्हें खूब पता था कि गार में पानी नहीं है, उसके इसीलिए नबी से पानी मांग रहे हैं। अगर मालूम होता कि गार में पानी है तो नबी से कभी पानी ना मांगते। ये नबी से पानी मांगना बता रहा है कि अबू बकर को पता था, सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि गार में पानी नहीं। और जैसे उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह पानी, तो आका ने कहा अबू बकर उस तरफ चले जाओ, वहां तुम्हें पानी मिल जाएगा, वहां तुम्हें पानी मिल जाएगा। अब आप देखिए कि कान भी, आंख भी और उसके बाद जहन भी सब यही कह रहे थे कि नहीं वहां पानी नहीं है। आंख से अपने आंख से देखा था, हाथों से सफाई की थी कि वहां पानी नहीं है। मगर जब रहनुमा ने कह दिया कि पानी वहां मिलेगा तो अपने आंख की देखी नहीं माना था, अपने रहनुमा की माना। और जब गए तो अल्लाह ने उनको वहां पानी अता कर दिया, पानी अता कर दिया था। एक दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, दूसरी मिसाल, जंगे बद्र हो रही है, सहाबा इकराम 17 रमजानुल मुबारक को मैदान में उतरे हैं। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, 313 निहत्थे मुसलमान, इधर 1200-1300 का लश्कर, पूरा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल तौर से तैयारी। और इधर 4-5 टूटे हुए तीर, 2-4 तो जंग आलूद तलवारें, बस यही सब कुछ सरमाया था। तो एक सहाबी आए नबी की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह शहीद होना चाहता हूँ, ये मेरी तमन्ना है, मगर आका मैं ऐसी शहादत नहीं चाहता कि खाली हाथ मैदान में जाऊं और सामने वाला मेरा सर उड़ा दे और मैं शहीद हो जाऊं। मैं ऐसी फ्री की शहादत नहीं चाहता। मेरी तमन्ना तो ये है कि मैं हाथ उठाऊं, वो भी हाथ उठाए, मैं उसे जख्मी करूं, वो भी मुझे जख्मी करे, मैं उसके साथ लड़ूं, फिर वो मेरे साथ लड़े और फिर मैं शहादत का नाम पीऊं, शहीद हो जाऊं, ये मेरी तमन्ना है आका। मगर मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे आका काश कि मुझे कोई हथियार अता कर दिया जाए। उन्होंने नबी की बारगाह में अर्जी लगाई तो हदीसे पाक में मौजूद है, रसूल कायनात के दस्ते पाक में उस वक्त एक पतली सी खजूर की डंडी थी, एक कैन कहले बनारस की जबान में, एक पतली सी कैन मौजूद थी लकड़ी की। रसूल कायनात ने कहा, अरे मेरे सहाबी, मेरे चाहने वाले, लो यही तुम्हारा हथियार है, यही तुम्हारा हथियार है। नबी ने थमा दिया। अच्छा, हम लोग होते तो क्या कहते, वो लोग जो काजी शहर के फैसले की मुखालिफत करने वाले हैं ना, वो वहाँ होते तो यही कहते, या रसूल अल्लाह सरकार आप हमारे साथ मजाक फरमा रहे हैं, आपके कहने पर हम मक्का से मदीना आ गए, आबो हवा बदल गई, हम बीमार पड़ गए और आप ही के कहने पर हमने परदेश में डेरा डाला है। अब उसके बाद रमजान आया है, रमजान में हमने आपके कहने पर रोजा रखा है और रोजा रखते हुए 17 रमजान आया है, रोजे की हालत में हम मैदान में उतरे हैं। अब आपके पास आए हैं, आपसे हथियार मांगा है, तो आका आपने हमें एक लकड़ी थमा दिया है। मेरे आका आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये हम लोगों का सवाल होता। मगर कुर्बान जाइए उस सच्चे आशिक़े रसूल के ऊपर जो अपने रहनुमा की बात को मानता था। उसकी आंखें भी कह रही थी, उसका ज़हन भी कह रहा था, उसके हाथ भी कह रहे थे ये लकड़ी है लकड़ी, मगर उसका इश्क कह रहा था। जब रहनुमा ने कह दिया है तो अब सवाल मत पूछो, आगे बढ़ जाओ। अब उसके बाद वो कहते हैं, जब मैं लकड़ी लेके मैदान में बढ़ा तो वो गर्दन तक बाद में पहुंचती थी, गर्दन पहले उड़ जाया करती थी।
करती थी। वाह। इसे कहा जाता है रहनुमा की पैरवी करना। और हम लोगों ने क्या किया, काजी साहब के फैसले से इख्तलाफ किया। अच्छा, बड़ा कामयाब हो गए हो तो बतला दीजिए हमको, मिला क्या था उस साल ईद के दिन आपको, सिवाय नहुसत के, सिवाय बर्बादी के, सिवाय अफसोस और गम के। वो खुशी का दिन गम में तब्दील हो गया था सिर्फ हमारी दिमाग की वजह से, हमारे सोच की वजह से। और एक बात समझा दें हम आपको, ये मत देखा करिए कि काजी साहब गरीब नवाज थोड़े हैं कि मान लेंगे, गौसे आजम थोड़े हैं कि जवाब सुना रहा हूं मैं, काजी साहब ये नहीं है वो, अम्मा इससे कैसे मान लेंगे। तो आप मुझे बतलाइए, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ने आप जाते हो मस्जिद में, एक को बार इमाम से पूछा कि हजरत आपका वजू है कि नहीं है, एक को बार पूछा कि इमाम साहब आपके घर में टीवी तो नहीं है, इमाम साहब आप हराम का तो नहीं खाते हो, इमाम साहब आप झूठ तो नहीं बोलते हो। इमाम से एक को बार पूछते नहीं, बस अल्लाह की रजा के लिए अपना ही बीच में से एक को आगे खड़ा कर देते, अपना ही बीच में से। वो जो मुसल्ले पर खड़ा है ना, वो निजामुद्दीन औलिया नहीं है, और जो पीछे खड़े हैं वो अमीर खुसरो भी नहीं है। जो हाल पीछे है वही हाल आगे है, मगर अपने बीच में से एक को लाके खड़ा कर दिया और रब की रजा के लिए कह दिया, मौला ये हमारा इमाम है, ये हमारा रहनुमा है, अब ये हाथ उठाएगा तो हम उठाएंगे, ये झुकेगा तो हम झुकेंगे, ये सजदा करेगा तो हम सजदा करेंगे। मौला करीम, अब जब तक ये सलाम न फेरेगा हमारा दम निकल जाएगा, मगर हम सलाम न फेरेंगे। मौला हम इसकी पैरवी करेंगे, इसकी अताअत करेंगे। तो हम जैसे बेदम लोग 5 मिनट की अताअत करते हैं, पैरवी करते हैं रहनुमा की, तो इनाम क्या मिलता है। हम जैसे 2 कौड़ी लोगों को कि जब पलटते हैं ना, तो अल्लाह हम बेदम लोगों को दमदार बना देता है, और इतना दमदार बनाता है कि गैर मुस्लिम अपने बेदम बच्चों को लेकर के दरवाजे पर खड़े होते हैं मस्जिद के कि वो आ रहा है दमदार होकर के, हमारे बेदम बच्चे को दम कर देगा तो हमारा बेदम बच्चा दमदार हो जाएगा, और हम दम करते हैं और बच्चा दमदार हो जाएगा। आए है नारे तकबीर, इसको कहा जाता है करना, इसको कहा जाता है किसी की पैरवी करना। इमाम से जब नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तो काजी शहर से पूछने वाले तुम कैसे होते हो कि क्या हो। याद रखिएगा, काजी शहर के फैसले से कोई आलिम इख्तलाफ कर सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, उसका अपना इल्म है, वो इख्तलाफ करे, मगर साथ में ये भी बतला दो, उस आलिम को ये हक नहीं है कि वो कौम से कहे कि तुम काजी का फैसला मत मानो। काजी शहर के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो हम एकता के साथ रहेंगे, अखंडता के साथ रहेंगे, हमारी ताकत बनी रहेगी। आप क्या समझते हो काजी के फैसले को? अगर 10 लाख मुसलमान बनारस का काजी के फैसले के साथ खड़ा हो जाएगा तो ये लोकतंत्र है, यहाँ सर गिना जाता है, यहाँ किसी की पोस्ट नहीं देखी जाती। जितनी संख्या बल होगी उतना ही वो बलवान होगा। आपके काजी के साथ 10 लाख लोग होंगे तो सिर्फ वो चांद का फैसला नहीं करेगा, मुसलमानों के हर प्रॉब्लम का फैसला करेगा, और डीएम उसके दरवाजे पर खड़ा होगा, एसएसपी उसके दरवाजे पर खड़ा होगा। हमने अपने रहनुमा को खुद ही कमजोर कर डाला, उसके जिम्मेदार हम हैं, हमने कमजोर किया अपने रहनुमा को जनाब। वरना वो जिन्हें आप लोग अंधभक्त कहते हैं ना, अंधभक्त हमसे अच्छे हैं एक मामले में कि जिसको रहनुमा मान लिया तो मान लिया। अब पेट्रोल 200 रुपए हो जाएगा मगर आएगा वही, कुछ हो जाएगा आएगा वही, हम आधी रोटी खा लेंगे आएगा वही। और जब बातिल बातिल के साथ खड़ा हो गया तो उसका रिजल्ट देखें कि बातिल पूरे भारत पे राज कर रहा है। ठीक है, हमारी संख्या कम है, हम भारत पे राज नहीं कर सकते, तो अपने काजी के फैसले से इत्तेफाक करके कम से कम अपनी ईद तो अच्छे से मना सकते हैं ना, अपने ईद की खुशी तो हासिल कर सकते हैं ना। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि काजी शहर के फैसले से इख्तलाफ किया जाएगा। काजी शहर के फैसले को अगर माना जाएगा इसमें हमारा फायदा है। जैसे 4 रिकात नमाज फर्ज हमने इमाम के पीछे पढ़ी है तो उसका जवाब हमें नहीं देना है, वो इमाम साहब को देना है। ऐसे ही काजी साहब ने फैसला दे दिया है, अगर चांद दिख गया था तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखा तो उसके जिम्मेदार काजी साहब हैं, इससे हमें क्या लेना देना है। महशर में अल्लाह पूछेगा, हम कह देंगे मौला हम क्या जाने, ये इस्लामी पोस्ट थी, एक आदमी बैठा हुआ था उसका फैसला था, हमने तो इस्लाम का कहा माना था, मौला हमारा क्या कसूर है। याद रखिएगा, काजी शहर का फैसला मानेंगे तो बचेंगे और नहीं मानेंगे तो महशर में हमें जवाब देना पड़ेगा।
आला हजरत से पूछा गया था, हुजूर आप मुजतहिद हैं, मुजतहिद, अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाए, आपको क्या जरूरत है कि आप पैरवी करें इमाम आजम की, आप तो मुजतहिद हैं। आला हजरत ने बर्दाश्ता फरमाया था, याद रखना इत्तिबा और पैरवी में सेफ्टी है, इत्तिबा और पैरवी में सेफ्टी है। इमाम के पीछे हमारी सेफ्टी, काजी शहर के पीछे हमारी सेफ्टी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये रब का हुक्म है। अल्लाह ने फरमा दिया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और तुम में जो हुक्म देने वाले हैं उनकी अताअत किया करो। ये रब का फैसला है। इसलिए काजी शहर अगर इस मतवा ईद में अल्लाह न करे कि ऐसा कोई मौका आ जाए, ऐसा कोई मौसम बन जाए, लेकिन अगर चांद का इख्तलाफ पैदा होता है और काजी शहर ने ऐलान कर दिया है तो आंख बंद करके काजी शहर के फैसले का समर्थन करें। ये हमारी यकजहती के लिए बहुत जरूरी है। और इसके खिलाफ अगर हम गए तो सारा मामला हमारा ढीला पड़ता चला जाएगा। यही इस्लाम है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रसूल कायनात ने हम मुसलमानों को एक करने के लिए सारी कोशिशें की। आका नमाज के ताल्लुक से फरमाते हैं, सरकार कहते हैं नमाज के ताल्लुक से कि तुम सब में कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम्हारा दिल मिला देगा। अगर सब में कांधे से कांधा मिलाने से अल्लाह दिल मिला देगा तो फिर अंदाजा कीजिए कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक साथ खड़े हो जाएं काजी शहर के फैसले पर तो हमारा दिल क्यों ना मिलेगा, हमारे ख्यालात क्यों ना मिलेंगे, हम पे अल्लाह की रहमत क्यों ना बरसेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है, हर अहले सुन्नत व जमात का आलिम हमें जो बतला दे उसके ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लिया करें। ये इस्लाम। और इस दायरे से अगर हम बाहर निकले तो फिर आप जान जाइए कि वहीं से हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी और फिर रब की बारगाह में हम जवाबदेह होंगे। अल्लाह ताला इस मज़हब इस्लाम पर हम सबको मोहब्बत के साथ, दिल के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला जब इस दुनिया से उठाए तो हम लोगों को रब्बे कायनात अपनी पसंद का मुसलमान बनाकर इस दुनिया से उठाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।